योगी आदित्यनाथ ने सबसे बढ़िया काम किया है अभी तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे आदित्यनाथ जी। अखिलेश जी ने इतना काम बढ़िया नहीं किया है जो युवाओं के लिए वो योगी जी ने किया है। फिलहाल अब से पहली सरकारों में सब में माफियाई राज था, पर फिलहाल जो जब से बीजेपी आई है गुंडा राज खत्म है यूपी के अंदर। तो योगी मोदी हैंगे यहाँ तो सारे लाखन में। भाई योगी मोदी अच्छे काम कर रहे। अच्छा। जब अच्छे काम करेंगे तो अच्छे कहेंगे। महिला सुरक्षित हैं, खूब बढ़िया हैं सब। पहले डरती जाती हुई भी डरा करें थी स्कूलों को। अरे बेटे बिल्कुल खुले दड़े जा। भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसमें अपने देश के लिए, अपने हित के लिए, मतलब अगर भाजपा है तो देश है, अगर भाजपा नहीं तो देश नहीं। यादव को देख लीजिए, अभी देखा था न्यूज पे, सारे गुंडों को टिकट दे दिए। काम बढ़िया करें उसने। बढ़िया काम करें। असलम जी बने बसपा से गांव में से क्षेत्र में जाके बिना ये हिंदू क्या बताएंगे वो। हिंदू काफी दिन से रह रहा। हिंदू थोड़ा सस्ता है, ठंडा है, झगड़ा कम चाहता है, बाकी क्या है। गुंडों की सरकार है अखिलेश जी तो। सपा था गुंडों की सरकार है वो तो। जो भाजपा की सरकार है कितनी डेवलप किया है, चाहे सड़कें देखो, चाहे कहीं पे भी देखो, कुछ भी देखो, चाहे स्वास्थ्य विभाग देखो, बहुत अच्छा काम किया है। और नेक्स्ट सरकार है, ईमानदार की सरकार है, योगी सरकार जो भी है। और मोदी सरकार, योगी सरकार एकदम मेरा तो चॉइस ही है भाजपा ही है। हम तो उसको योगी को देंगे वोट और किसको देते। पर ज्यादा रुतबा जो हमारे यहाँ पर है वो बीजेपी की। तो हम तो भैया उसी को देंगे, योगी और जोगी हैं का। बहुत बढ़िया काम कर दिया उन्होंने तो हमारा। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छे हैं। उनकी सरकार आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, हापुड़ के हम लोग दौरे पर निकले हैं, सर्वे कर रहे हैं हम लोग चुनावी हापुड़ के धौलाना विधानसभा से, क्योंकि यहाँ से जो बसपा का विधायक था असलम चौधरी, उसने धरातल पर आकर कभी कोई काम नहीं देखा, ना ही ज़मीनी स्तर पर वो कभी आया, इन लोगों से बातचीत की, और ना ही कभी जैसे कोई किसी को ज़रूरत है अपने विधायक की या फिर कोई भी विकास कार्य में उसका कोई भी हाथ नहीं रहा है। तो इस बार ये धर्मेंद्र तोमर को यहाँ से जिताना चाहते हैं, जो कि बीजेपी का प्रत्याशी है यहाँ से। देखिए, इस पूरे गाँव का दौरा मैं करूँगी और इस पूरे गाँव में चलते चलते हम लोग लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में यहाँ इस गांव के लोगों का ये मानना है कि बीजेपी के अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे कैंडिडेट को वोट ही नहीं देंगे। तो इन्हीं के मुंह से हम लोग जानेंगे और इन्हीं की ज़बानी हम लोग सुनेंगे इन लोगों का क्या मानना है इस पर। हम लोग चुनावी सर्वे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद महतो। अच्छा, राम प्रसाद महतो। अच्छा सर, क्या लगता है लाखन गाँव से किसको जिताएंगे इस बार? लाखन गांव से जो जीतने वाला उसको वोट देंगे। जीतने वाला कौन है? अब धर्मेश तोमर। धर्मेश तोमर जी। अच्छा, आपको नाम नहीं पता था? नाम नहीं पता था, मेरे नाम नहीं पता। अच्छा, बाहर है। कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। हाँ बीजेपी जिताएंगे। आपको लगता है बीजेपी अच्छा काम कर रही है? हाँ अच्छा काम करें। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप सर? बीजेपी ने ही गाँव में बढ़िया काम किया। धर्मेश तोमर आपसे पहले बीजेपी में विधायक जितनी बार भी आए हैं, जो भी रहे आपसे पहले, काम धर्मेश जी ने ही किया है यहाँ पे लाखन गांव के अंदर। मतलब किसी भी पार्टी का विधायक आता था, काम धर्मेश तोमर ही करते थे? काम धर्मेश तोमर जी ने ही किया है। अभी तक जितना भी काम है, कोई भी बच्चा पहुंच जाता है किसी भी काम के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। असमल चौधरी थे, असमल चौधरी ने कुछ नहीं? एक बार भी गांव में नहीं आए। अच्छा। गांव में आके कोई काम नहीं किया है। धर्मेश तोमर ने काम किया है और आगे भी करेंगे। वो आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे। चौधरी को फिर से सपा ने एक बार टिकट दे दिया है। अब लगता है कि असमल चौधरी अब सपा से जीत पाएंगे? देखो, इस चीज में नहीं, पर फिलहाल में इस वक्त 100% धर्मेश तोमर निकलेंगे यहाँ से। धर्मेश तोमर। बीजेपी पूरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने सबसे बढ़िया काम किया है अभी तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। योगी। और अखिलेश जी के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश जी ने इतना काम बढ़िया नहीं किया है जो युवाओं के लिए वो योगी जी ने किया है। योगी जी ने किया। जी। अच्छा, और अपनी लिस्ट में उन्होंने कई सारे ऐसे माफियाओं के नाम डाले हैं, चाहे वो आजम खान हो, उनके बेटे हो, नाहिद हसन हो, ये सभी के ऊपर बहुत मुकदमे दर्ज हैं। उन लोगों को टिकट देके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या गुंडा राज लाना चाहते हैं अखिलेश? देखो, ये तो सरकार जो अपने बारे में अपने मंत्री बनाने के उसमें लग रही हुई है, पर फिलहाल में ये माफियाओं को टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। मिलना ही नहीं चाहिए। अखिलेश ने दे दिया माफियाओं को टिकट फिर से। अब दे दिया तो वो देखेंगे अपने आप। जिनको योगी जी ने जेल में बंद किया, अखिलेश ने उन्हें ही टिकट थमा दिया, तो वो अपने आप देखेंगे। फिलहाल अब जनता जाग चुकी है।
कि किसको वोट देना है, कौन हमारे यहाँ पे काम कर रहा है क्षेत्र में, जनता उसी को ही वोट देगी। अच्छा, माफिया राज, गुंडा राज किस सरकार में आपको ज्यादा लगा? फिलहाल अब से पहली सरकारों में सब में माफियाई राज था, पर फिलहाल जो जब से बीजेपी आई है गुंडा राज खत्म है यूपी के अंदर तो। अच्छा, आपके क्षेत्र में हुआ है विकास? हाँ, हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। अच्छा, तो चाहते हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार? फिर से बीजेपी की सरकार आए। चलिए, आप भी अपना नाम बता दीजिए मैम। ज्योति। अच्छा ज्योति जी, आपके लाखन गांव में अन्य पार्टियों का आना मना है क्या? ऐसा हमने सुना था। हाँ, बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी के ही सपोर्ट में है। हाँ, अच्छा, आप महिला हैं, महिलाओं के क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो सुरक्षा को लेकर कितना काम हुआ है? वैसे सब कुछ सही हुआ है। सब कुछ सही हुआ है? हाँ। अच्छा, अब घर से बाहर निकल पाते हैं रात में, या फिर कभी भी पढ़ाई लिखाई के लिए अगर लड़कियां जाती हैं, छेड़खानी, गुंडागर्दी तो नहीं अब नहीं है ऐसी बात। होती? अब नहीं है नहीं। ऐसी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का ही क्षेत्र है, मतलब बीजेपी के ही कैंडिडेट अलाउड है यहाँ पे? हाँ, बीजेपी के ही अलाउड है। अच्छा, मतलब और किसी को नहीं घुसने देते आप? नहीं, चाहते ही नहीं है या फिर चाहते? चाहते ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में बीजेपी ही काम करे। अच्छा, आप लोगों का ये मानना है कि बीजेपी ही आनी चाहिए? बीजेपी ही आनी चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर इस पूरे परिवार का यही कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया है। अखिलेश यादव, बसपा, मायावती जी की जो सरकार हुआ करती थी, उन सभी सरकारों में जो गुंडा राज था वो काफ़ी ज़्यादा चरम पर हुआ करता था। क्या नाम है भैया आपका? ललित। अच्छा ललित, वोट डालते हैं आप? नो मैम। अभी नहीं डालते? ना। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, लाखन गांव में हमने सुना है कि बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं सब, किसी दूसरी पार्टी को आने भी नहीं देते, ऐसा है क्या? हाँ है ऐसा? हाँ हाँ जी, हाँ है सबकी। हाँ सबकी। हाँ, अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट ज्यादा करते हैं? यस मैम। चलिए ठीक है। बाबा जी क्या नाम है आपका? बाबा जी क्या किसको जिताना चाहते हैं इस बार चुनाव में? हम तो उसको योगी को देंगे वोट, और किसको देते? योगी को, बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, अच्छा, पक्के। आपके गांव में बीजेपी के अलावा और कोई यहाँ पर आता नहीं है क्या? कोई कैंडिडेट अलाउड नहीं है यहाँ पर? और क्यों नहीं अलाउ? सब अलाउ है आने को। हाँ, सब अलाउ है, सब। मान सम्मान सबका है, पर है वोट बीजेपी की पक्के। अच्छा, मान सम्मान सबका है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बाबा जी क्या लगता है बीजेपी कैसा काम कर रही है पूरे प्रदेश की अगर मैं बात? नहीं, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया कर रही है? हाँ, सारे काम बढ़िया ही कर रही है। हाँ, जो बात है। लगता है फिर से जीतेंगे? पक्के जीते, पक्का। अखिलेश यादव नहीं आएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ, खत्म ही समझो। अच्छा, और अखिलेश ने ये जिसको टिकट दिया है, जितने भी माफिया हैं उनको टिकट दे रहे हैं अखिलेश यादव। लगता है कि गुंडा राज फिर से लाना चाहते हैं क्या अखिलेश यादव? हाँ, ऐसे ही है, गुंडा राज लाना चाह रहे हैं, और क्या। गुंडा राज लाना चाह रहे हैं? उनकी सरकार में था गुंडा राज ज्यादा? हाँ, है ही गुंडा राज अखिलेश की में। अच्छा, और योगी जी ने खत्म किया? हाँ, बिल्कुल खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। अच्छा, अभी तो नहीं है गुंडा माफिया, तो नहीं तंग करते हैं आके? ना, कोई नहीं कर रहा इस टाइम का। और बाबा जी जो बुलडोजर नीति अपनाए हैं, बुलडोजर चला देते हैं, आपको पसंद आता है वो? हाँ, वो पसंद आवा। ये भूमाफिया जो खामगा दूसरे का कब्जा कर लें, और क्या है। हाँ, तो सही करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम। चलिए ठीक है। चाहते हैं फिर से बने सरकार? पक्की बनेगी, हर हालत में बनेगी। हर हालत में बनेगी? हाँ। अच्छा, लाखन गांव से बनेगी मतलब हर हालत में? नहीं, सब जगह से ही। सब जगह से? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। कि बाबा को तो उनकी बुलडोजर नीति भी पसंद आ रही है। बोल रहे भूमाफिया जो गलत काम करते हैं उनकी संपत्ति पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। अभी तक इतना तगड़ा जो स्टेप लिया गया है भूमाफियाओं के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, वो योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी उनकी नीतियों से खुश नज़र आ रहे हैं मुझे। आपका क्या नाम है सर? दिनेश। अच्छा दिनेश जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा। भाजपा की सरकार चाहते हैं? अच्छा, मैं देख रही हूँ पूरा लाखन गांव जो है वो बीजेपी की ही तरफ है, ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहली बात तो ठाकुरों के गांव हैं, ठीक है, और भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसमें अपने देश के लिए, अपने हित के लिए, मतलब अगर भाजपा है तो देश है, अगर भाजपा नहीं तो देश नहीं। भाजपा नहीं तो देश नहीं। अच्छा, तो मतलब भाजपा देश के हित में काम करती है, इसलिए आप लोग चाहते हैं भाजपा रहे। और कोई सरकार नहीं सोच पा रही थी देश के बारे में? सब भ्रष्ट सब भ्रष्ट सरकार है। और अखिलेश यादव अखिलेश यादव को देख लीजिए, अभी हमने अभी देखा था न्यूज पे, सारे गुंडों को टिकट दे दिए। हाँ, वही मैं आपसे पूछने वाली थी। कोई गुंडा नहीं छोड़ा उसने जिसको टिकट ना दिया हो। जो जेल में बंदे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, बाहर आ जाएंगे लड़के चुनाव। अच्छा, तो मतलब ये इनकी एक साजिश है क्या उनको बाहर निकालने की? और क्या है? तो मतलब बाबा ने बंद कराया, अखिलेश यादव उन्हें जमानत दिलवा देंगे? और क्या? अगर बाय चांस अखिलेश यादव जीतते हैं तो क्या लगता है गुंडा राज वापस आ जाएगा? वापस आ जाएगा गुंडा राज,
वापस आएगा, 100% आएगा। तो जनता क्या चाहती है? भाजपा भाजपा रहेगी तो गुंडा राज नहीं रहेगा? रहेगा, और ना है ना रहेगा। अभी मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है गुंडा राज या नहीं है? अभी खत्म हुआ कि नहीं? काफ़ी हद तक खत्म है। काफी हद तक। हाँ, 99% खत्म है, 1% तो रहेगा। 99 समय लगता है, टाइम लगेगा। हाँ, इस बार 5 साल और मिल जाएंगे। अब के बार सफाया हो जाएगा, अब सफाया भी। सफा हो जाएगा। महिलाओं के लिए कैसा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है, सबसे आगे महिला ही है। सबसे फर्स्ट नंबर महिला है, सेकंड नंबर पुरुष है, सेकंड नंबर पे पुरुष है। चलिए, तो मतलब लाखन गांव से तो बीजेपी ही आई। भाजपा फुल। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? ब्रजपाल सिंह। अच्छा, ब्रजपाल सिंह। सर बता दीजिए किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? सरकार भाजपा की भाजपा जी। अच्छा, लाखन गांव में हर कोई भाजपा को बोल रहा है, भाजपा क्यों आनी चाहिए? काम बढ़िया करें उसने। अच्छा, बढ़िया बढ़िया काम करें। और कोई सरकार में नहीं हुए थे? नहीं और काम नहीं, और कोई सरकार में कुछ नहीं हुए। नहीं। असलम जी बने बसपा से, गांव में से क्षेत्र में जाके बिना अच्छा, पूरे पास असलम जी जब बसपा से थे कोई काम नहीं किया? कोई कुछ नहीं। इस बार फिर टिकट मिल गया उन्हें सब? मिल जाए टिकट तो क्या करे, कोई वोट ना देने का हमारे इधर तो उन्हें। अच्छा, इस बार मतलब वोट नहीं देंगे उन्हें? इस बार किसको जिताने का? विधायक जी धर्मेश को। धर्मेश जी को जिताएंगे। धर्मेश जी को। अच्छा, बीजेपी उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने जिन लोगों को टिकट दिया है उनकी जिनको टिकट दिया गुंडे ही हैं वो लोग। गुंडे हैं? हाँ जी। अच्छा, वो लोग तो धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हिंदुओं को बता दें। अजय हिंदू क्या बताएंगे वो। हिंदू काफी दिन से रह रहा। हिंदू थोड़ा सस्ता है, ठंडा है, झगड़ा कम चाहता है, बाकी क्या है। अच्छा, हिंदू मतलब झगड़ा कम चाहता है इसलिए ज्यादा बोलता नहीं है, हाँ जी बोलते हैं हिंदू इसलिए धमकियां भी दे देते हैं। धमकियाँ मुसलमान देते धमकियाँ, फिर जब पब्लिक और क्या करें। अच्छा लेकिन हिंदू कम झगड़ा कम चाहता है वैसे हिंदू। अच्छा, और अखिलेश उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं जो लोग धमका रहे हैं। गुंडों की सरकार है अखिलेश जी तो। वो सपा था, गुंडों की सरकार है वो तो। अच्छा, और एक नाहिद हसन जो जिसको टिकट दिया, जो अभी किराना से पलायन कराया था, वो जाटों को भी धमकी दे रहे हैं उसका समर्थन। धमकी दे रहे, तभी तो भाजपा जीतेगी, तभी भाजपा। तभी मरंगा जीतेगी वहाँ। अंकल जी की हंसी बता रही है कि धमकी चाहे जितनी भी दे लो, आएगी भाजपा ही और माफियाओं का सफाया होगा। माफिया को सफाया ना। हाँ, तो जनता इस बार जवाब दे देगी। हाँ जी जवाब देगी। आजम सिंह के दिन में निकल के बाहर है। अभी तो आए ना लड़का ही निकल गया उनका। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब बंद दिए। इन सबको तो टिकट दे दी सपा ने। सपा ने टिकट दिया। सपा तो है ही गुंडों की सरकार। सपा तो है ही गुंडों की जी। तो अंकल आपकी स्माइल का राज यही है कि आपको पता है कि वो बाहर तो निकलने वाले हैं नहीं, आएगी तो भाजपा ही। ना बाहर निकल तो किसे खाओगे, अब तो जमाने चले गए खाने वाले। सरकारी मजबूत है। सरकार मजबूत है अब, पहले सरकारें मजबूत नहीं थी तो डर लगता था। पिटाई करा तो वो लगा जेल में बंद तब भी। विकास दुबे देखो कितनी बढ़िया करके रपटा, वो भी बदमाश था पूरा। बदमाश था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब माफिया राज हुआ करता था, भू माफिया होते थे, गुंडे होते थे, तब सपा सरकार में या फिर बसपा सरकार में कोई एक्शन होते थे? सुनवाई कुछ नहीं थी किसी की, कोई सुनवाई नहीं थी। अभी कैसे कानून व्यवस्था? अब तो बढ़िया कानून व्यवस्था, तुरंत सुनवाई होती है। तुरंत सुनवाई होती है। स्टिक है मामला। अच्छा, तो मतलब अब किसी की हिम्मत नहीं है कि आके अब जनता को परेशान कर दे? जनता को परेशान नहीं करे कोई। हाँ। अब नहीं करे कोई। चलिए, तो चाहते हैं कि भाजपा रहनी चाहिए। भाजपा ही आए। कब तक रहनी चाहिए आपको, क्या लगता है भाजपा? जब तक हम जिंदे हैं। आपका क्या नाम है सर? सुशांत कुमार। अच्छा, आप भी यहीं से हैं, लाखन गांव हाँ से? जी सही से। अच्छा, लाखन गांव से हैं तो आप भी जरूर भाजपा ही बोलेंगे? बिल्कुल जी। जाहिर सी बात है, तो क्योंकि सभी लोग भाजपा ही बोल रहे हैं। सरकार बिल्कुल ऐसे ही है जो भाजपा की सरकार है। कितनी डेवलप किया है, चाहे सड़कें देखो, चाहे कहीं पे भी देखो, कुछ भी देखो, चाहे स्वास्थ्य विभाग देखो, बहुत अच्छा काम किया है। और नेक्स्ट सरकार है, ईमानदार की सरकार है, योगी सरकार जो भी है। और मोदी सरकार, योगी सरकार, एकदम मेरे तो चॉइस ही है भाजपा ही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल भाजपा ही चॉइस रहेगी आपकी। और समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहेंगे, जो मतलब टिकट जिन्हें दे रहे हैं वही हमें धमकी दे रहा है? देखिए समाजवादी तो आजीवन सबको पता ही है कितना काम किया है, क्या नहीं किया है। सिर्फ बात बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। अब सरकार जहाँ पे ऐसे टिप्पणी देते हैं, उनका जो नेता जो है, बड़े बड़े नेता ऐसे टिप्पणी देते हैं कि ऐसे कि लोग जो है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मतलब धमकी टाइप के आते हैं। ऐसे कोई भाषा नहीं बोलते हैं, ऐसे प्यार की भाषा नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो हिंदुओं को देख लेंगे हम तो। अब जमाना चला गया, हिंदू मुस्लिम सबको पता है। सरकार मिलजुल के रहते हैं ऐसे भी, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि कोई विरोधी जैसे बोलेंगे कि ऐसे कर देंगे हम, गुंडागर्दी करेंगे। क्या होगा गुंडागर्दी करने से? कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, डेवलप का लाओ ना। विकास के नाम से तुम वोट लो, मारपीट के चक्कर में क्या वोट लोगे तुम इसमें? ये हिंदू मुस्लिम झगड़े किस सरकार में ज्यादा हुए? बिल्कुल मुलायम सिंह की सरकार में ही है। वो जब कोई भी टिप्पणी आता है, देखो लड़कियां बाहर घूमते हैं, ऐसे करते हैं टिप्पणी, ये गलत है, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, वैसे ना चाहिए, सब ऐसे ही है बस।
अभी महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप किसी से भी पूछ लो, महिला से पूछ लो, वो बता सकते हैं। इसी मामले में तो बहुत अच्छा बताएंगे भी। चलिए ठीक है। तो देखिए क्षेत्र में तो सभी लोगों का यही कहना है कि बीजेपी मोदी आवेंगे, योगी मोदी हैंगे यहाँ तो सारे लाखन में योगी मोदी। लाखन में योगी मोदी हैं। अच्छा, क्यों अम्मा जी, क्यों योगी मोदी है? भाई योगी मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, जब अच्छे काम करेंगे तो अच्छे कहेंगे, और जब बुरे काम करेंगे तो बुरे कहेंगे। अखिलेश ने नहीं किए अच्छे काम? उनने तो मुजफ्फरनगर में तो न्यारे कटवाए, गंग नहर में बहवा देते ट्रैक्टर के ट्रैक्टर। अच्छा, थोड़े न बहवाए, बहुत बहवा दिए थे। और भैया 1 साल रुड़की में मरवाए थे, कितने मरे थे। ऐसे ऐसे काम गुंडागर्दी हो, योगी मोदी के राज में गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, और महिलाएं सुरक्षित हैं? महिला सुरक्षित हैं, खूब बढ़िया हैं सब। पहले डलती जाती हुई भी डरा करें थी स्कूलों को, और अब बेटे बिल्कुल खुले डरे जा। पहले बेटियां स्कूल नहीं जाती थी? डरे थी, यूँ डरे थी, कोई कुछ कह ना दे, कोई ईख में न लेकर बढ़ जा, खेतों में न, इन चीजों तो डरे थी। अब वो डर खत्म हो गए बेटे। अब रात में जब घर से निकलती हैं लड़कियां तो आप लोगों को डर रहता है कि बेटी घर ही आ जाए जल्दी से, ऐसा होता है क्या? अब डर काहे का? अब नहीं, अब तो डर खत्म है, डर लिकट गया अब तुम्हारे सबके, डर लिकट रहे भाई। हाँ, तो अब तो डर कुछ है ही नहीं। हाँ। तो फिर से बनेगी योगी जी की सरकार? हाँ, फिर से बनेगी योगी की, फिर से बनेगी सरकार। गुंडा राज बिल्कुल खत्म होना है, और हो जाए तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, देख भाई, अखिलेश जयंत चौधरी के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं, मायावती भी लाइन में है, कांग्रेस भी लाइन। ये तो सब चल रहे न्यू तो बेटे, जब प्रधान बने, प्रधानों में कोई अपनी ढब को खींचे, कोई अपने ढब को खींचे। ये तो सब इलेक्शन आवे तो सब अपनी अपनी तरफ को खींचे ही है। क्या नाम है आपका? अमित वर्मा। अमित जी थोड़ा सामने आ जाइए आप कैमरा के। अमित जी, लाखन गांव में मैंने सुना है कि बीजेपी को ही वोट देते हैं सब? हाँ जी। बीजेपी को देते हैं? हाँ जी। अच्छा, कोई और पार्टी का आता है प्रचार करने के लिए अन्य पार्टी से, उसको प्रचार भी नहीं करने देते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आते तो वो बैठा लेते उन्हें भी, पर ज़्यादा रुतबा जो हमारे यहाँ पर है वो बीजेपी की। तो सपोर्टर ज़्यादा बीजेपी के? हाँ जी। बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं? बीजेपी की जी, वो काम अच्छा करते हैं इसलिए वो करते हैं। अच्छा, काम अच्छा करते हैं। हाँ जी। अच्छा, पिछले विधायक कौन थे आपके? पिछले विधायक हमारे असलम चौधरी। असलम चौधरी, अच्छा, बसपा से थे वो? बस, हाँ जी। अच्छा, तो अभी इस बार उसको सपा ने टिकट दिया है। अच्छा, यहीं से लड़ रहे हैं क्या? हाँ, लड़ते यहीं से रहे हैं, पर वो बीजेपी से टिकट मिला हमारे धर्मेश तोमर जी को, विधायक जी को। हाँ। अच्छा, धर्मेश तोमर जी को? हाँ जी। तो लगता है धर्मेश तोमर जी जीत पाएंगे? पक्का जी, लिख के ले लो। अच्छा। हाँ जी। और अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी जो लिस्ट जारी की है उसमें एक एक करके जो माफियाओं के नाम मैं देख रही हूँ, वही लोग उनके जो नेता हैं वो धमका रहे हैं कि अब हमारी सरकार बनेगी तो हिंदुओं को देख लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? वो कितने में जोर लगा लियो जी, पर जीतेंगे बीजेपी। अच्छा, चलिए ठीक है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। आप बता दीजिए किसको वोट देंगी आप? हम तो भैया उसी को देंगे, किसको? योगी और जोगी हैं का। योगी? हाँ। अच्छा, योगी को क्यों वोट देंगी? क्या काम अच्छा कर दिया आपके लिए? बहुत बढ़िया काम कर दिया उन्होंने तो हमारा। अच्छा, किसानन को जिता रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे भैया हम तो। योगी जी कौन है? हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा। अच्छे हैं। उनकी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। वोट डालती हैं आप? नहीं, अभी नहीं बनी वोट। अभी नहीं बनी है। क्या नाम है? मीनाक्षी। अच्छा, मीनाक्षी, आपके लाखन गांव में काम हुआ है? नहीं, वैसे अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर चुनाव आ रहे हैं तो इस बार क्या लगता है, बीजेपी जीतेगी क्या यहाँ से? लगता तो ऐसा ही है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। चलिए ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने बात की है, सबका यही कहना है कि आएगी तो बीजेपी ही, क्योंकि कानून व्यवस्था से लेकर महिलाओं को सुरक्षा देने का काम, सड़कें बनवाने का काम, यहाँ पर जितना भी विकास हुआ है वो बीजेपी ने ही कराया है। अन्य पार्टी के कितने भी विधायक यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी ने भी आकर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं देखा है, लोगों से उनकी परेशानी नहीं पूछी है। लेकिन बीजेपी के जो विधायक का ये लोग नाम ले रहे हैं, उन्होंने लगातार इन लोगों के लिए काम किया है, और इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें वही जीतेंगे और वही उनके लिए विकास भी करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।